विवेक ओबेरॉय, जो कभी बॉलीवुड में अपनी आइकॉनिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, चुपचाप एक सफल उद्यमी बन गए हैं। और अब ये अफवाहें हैं कि वह शार्क टैंक इंडिया में नए शार्क बनने जा रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ शोहरत या सेलिब्रिटी के बारे में नहीं है। ये ऐसी बिजनेस सीखों से भरी हुई है जो किसी को भी अपनी दौलत बनाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम विवेक की यात्रा के पीछे के मुख्य राज्यों को उजागर करेंगे, एक अभिनेता से लेकर एक सफल उद्यमी बनने तक, और आपको बताएंगे कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या पहले से ही बिजनेस में हो, ये वीडियो आपको बहुत ही मूल्यवान और उपयोगी जानकारी देगा। समय पर और स्मार्ट तरीके से विविधता लाएं। विवेक ओबेरॉय की दौलत बनाने की यात्रा से मिलने वाला पहला सबक है विविधता का महत्व। उन्होंने केवल अभिनय पर निर्भर नहीं रहे और न ही आपको अपनी आमदनी के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना चाहिए। विवेक ने जल्दी समझ लिया था कि सच्ची दौलत बनाने के लिए आपके पास कई आमदनी के स्रोत होने चाहिए। विवेक का अभिनय से बाहर पहला बड़ा कदम रियल एस्टेट में था। रियल एस्टेट हमेशा से ही दौलत बनाने का एक मुख्य तरीका रहा है, खासकर भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में। लेकिन यह सिर्फ किसी भी चीज में निवेश करने की बात नहीं है। विवेक ने किफायती आवास पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक बढ़ती हुई मांग वाला क्षेत्र था। नए उद्यमियों के लिए विविधता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र में कूद पड़ें। इसका मतलब है कि आप उन उद्योगों का शोध करें जो विकास की संभावनाएं दिखाते हैं और जिनमें आपको रुचि या ज्ञान हो। इस बात से सीखें कि जल्दी विविधता लाएं, केवल एक आमदनी के स्रोत पर निर्भर न रहें। इस बात से महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुझाव, विविधता लाने के लिए उन उद्योगों को देखें जिन्हें आप समझते हैं या जिनमें आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपको विविधता लाने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है, यहां तक कि छोटे निवेश से भी बड़ा अंतर आ सकता है। बढ़ते हुए बाजारों में निवेश करें और ट्रेंड्स को फॉलो करें। विवेक की सफलता से मिलने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सबक है बढ़ते हुए बाजारों में निवेश करना। उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट पर ही नहीं रुके। जैसे ही भारत में तकनीकी क्रांति शुरू हुई, उन्होंने तकनीक और स्टार्टअप्स में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने फिनटेक, हेल्थ टेक और एजटेक जैसे उद्योगों की संभावनाओं को पहचाना। इस बात से सीखें कि विकासशील उद्योगों में जल्दी निवेश करें। यह नए उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे सफल बिजनेस अक्सर उन बाजारों में बनाए जाते हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। सोचिए उन उद्योगों के बारे में जो तेजी से विस्तार कर रहे हैं, जैसे एआई, फिनटेक या नवीकरणीय ऊर्जा। विवेक ने उन स्टार्टअप्स में रणनीतिक निवेश किए जो तकनीकी समाधान के जरिए वास्तविक समस्याओं का समाधान कर रहे थे। चाहे आप अपना पहला स्टार्टअप शुरू कर रहे हों या निवेश की योजना बना रहे हों, उन उद्योगों में अवसर खोजें जो तेजी से विकास कर रहे हैं। इस बात से महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुझाव, उन क्षेत्रों पर नजर रखें जहां मांग तेजी से बढ़ रही है। अभी के समय में एआई और ऑटोमेशन तेजी से उभर रहे हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और ग्रीन टेक जैसे उद्योग भी बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में अपना स्थान बनाएं और प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से पहले खुद को स्थापित करें। पूंजी से ज्यादा नेटवर्क पर ध्यान दें। एक महत्वपूर्ण सबक जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वह है नेटवर्किंग की ताकत। विवेक ओबेरॉय की बिजनेस सफलता केवल निवेश के लिए पैसा होने से नहीं आई, बल्कि मजबूत रिश्ते बनाने से आई। रियल एस्टेट में डेवलपर्स के साथ साझेदारी करने से लेकर टेक उद्यमियों के साथ सहयोग करने तक, उनका नेटवर्क उन्हें ऐसी संभावनाओं तक ले गया जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होती। इस बात से सीखें कि जरूरत पड़ने से पहले अपना नेटवर्क बनाएं। नए उद्यमी अक्सर केवल अपने उत्पाद या सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रिश्तों की अनदेखी करते हैं। लेकिन आपका नेटवर्क निवेशकों, ग्राहकों और यहां तक कि मेंटर्स को खोजने की कुंजी हो सकता है, जो आपको महंगी गलतियों से बचा सकते हैं। इवेंट्स में भाग लें, ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों और मेंटर्स की तलाश करें। सही लोग आपके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस बात से महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुझाव, अपने उद्योग में रिश्ते बनाने से शुरू करें। वेबिनार में भाग लें, लिंक्डइन समूहों में शामिल हों
या स्थानीय बिजनेस इवेंट्स में भाग लें। नेटवर्किंग को केवल लेन देन की तरह न लें, लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने पर ध्यान दें। सामाजिक उद्यमिता और उद्देश्य चालित बिजनेस मॉडल का लाभ उठाएं। विवेक ओबेरॉय की एक प्रमुख विशेषता है उनकी सामाजिक उद्यमिता के प्रति प्रतिबद्धता। उनके निवेश केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, वे सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए हैं। किफायती आवास से लेकर शिक्षा तक उनके कई उद्यम समुदायों की मदद से जुड़े हुए हैं और फिर भी लाभकारी हैं। इस बात से सीखें कि अपने बिजनेस को एक उद्देश्य के साथ संरेखित करें। आज के बाजार में एक सामाजिक मिशन वाले बिजनेस अक्सर केवल मुनाफे पर आधारित बिजनेस से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खासकर युवा उपभोक्ता उन ब्रांड्स का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। चाहे वह स्थिरता हो, सामाजिक न्याय हो या शिक्षा, कोशिश करें कि आप एक ऐसा बिजनेस बनाएं जो समाज को कुछ वापस दे जबकि मुनाफे को बनाए रखे। यह न केवल आपके ब्रांड को अलग खड़ा करता है बल्कि वफादार ग्राहकों को भी आकर्षित करता है। इस बात से महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुझाव, सोचिए कि आपका बिजनेस समाज की किस तरह से सेवा कर सकता है। आपको मुनाफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कपड़ों का ब्रांड शुरू कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली सामग्री या फेयर ट्रेड प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उद्देश्य चालित ब्रांड्स विश्वास और वफादारी बनाते हैं। त्वरित जीत के बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान दें। अंतिम महत्वपूर्ण सबक है दीर्घकालिक सोच। विवेक ने त्वरित जीत या शॉर्टकट्स पर ध्यान नहीं दिया। उनके रियल एस्टेट, तकनीक और शिक्षा में किए गए निवेशों को परिपक्व होने में समय लगा, लेकिन परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस बात से सीखें कि दीर्घकालिक खेल खेलें। धैर्य महत्वपूर्ण है। बिजनेस में सफलता शायद ही कभी रातों रात होती है। विवेक की कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व सिखाती है। उनके कई बिजनेस वेंचर्स, खासकर रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में, कई सालों बाद अच्छे रिटर्न्स देने लगे, लेकिन क्योंकि वह दीर्घकालिक स्थिर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने एक स्थायी दौलत बनाई। नए उद्यमियों के लिए यह मुख्य संदेश है, धीमी प्रगति से हतोत्साहित न हो। अगर आप कुछ मूल्यवान बना रहे हैं तो इसमें समय लगेगा। इस बात से महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुझाव, अपने बिजनेस के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें और त्वरित सफलता के बजाय स्थिर विकास पर ध्यान दें। बड़े परिणामों को देखने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं और बाजार में बदलावों के अनुसार खुद को अनुकूलित करते हैं तो अंततः आपको सफलता मिलेगी। विवेक ओबेरॉय की यात्रा एक बॉलीवुड अभिनेता से लेकर एक उद्यमी तक केवल शोहरत और दौलत की कहानी नहीं है। ये उन सीखों से भरी हुई है जो हर नए उद्यमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विवेक से हमने सीखा कि कैसे विविधता लाएं, बढ़ते हुए उद्योगों में निवेश करें, मजबूत नेटवर्क बनाएं, सामाजिक उद्देश्य के साथ बिजनेस करें और दीर्घकालिक खेल पर ध्यान दें। ये सभी सीखें हर किसी के बिजनेस को सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। आखिरी बात, तो आपकी इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या रही? आप इनमें से कौन सी सीख अपने बिजनेस में लागू करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको भविष्य में और भी बिजनेस, दौलत बनाने और उद्यमिता से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। यह है गुजराती सेंसई, जहां हम सफलता के रहस्यों को एक कहानी में उजागर करते हैं।